Today we are going to start about admission of a partner. Admission of a partner का मतलब क्या होता है? Admission of a partner का मतलब होता है कि कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट करता है. अब in case of partnership form of organization, there is a restriction on admission of a new partner. हम एक नया पार्टनर तभी एडमिट करते हैं अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट है. म्यूचुअल कंसेंट से हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं. तो सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि हम नए पार्टनर को एडमिट तभी कर सकते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है. अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो सारे पार्टनर उसको एग्री करते हैं. अब जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? पुरानी पार्टनरशिप बिल्कुल खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है. नया और इनकमिंग पार्टनर जो है he is entitled to share future profit और उससे जो पुराने पार्टनर का शेयर है वो कम हो जाता है. नए पार्टनर को एक एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस में ब्रॉट अप करनी पड़ती है. अब जो ओल्ड पार्टनर अपना बिजनेस इतनी देर से कंटिन्यू कर रहे हैं उससे उनकी मार्केट में रेपुटेशन बिल्डअप हो जाती है. तो वो क्या करते हैं, नए पार्टनर से उस रेपुटेशन उस गुडविल के बदले में कुछ चार्ज करते हैं जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं. फिर एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है. सबसे पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसके तीन केसेस हैं. पहला केस है सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 3:2. इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया सी विद 1/5 शेयर. इस केस में हम लोग क्या करते हैं, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट बी 1. रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा आएगा 1 - 1/5 दैट इज 4/5. अब हम लोग ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे. ए का न्यू शेयर होगा जो रिमेनिंग शेयर है उसको उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12/25. बी का न्यू शेयर होगा 4/5 का 2/5 दैट इज 8/25 और इनकी रेशियो बन जाएगी 12/25 8/25 is to 1/5. अब डिनोमिनेटर सेम करना है, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, then new ratio will be 12:8:5. अब हमने कैलकुलेट करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. अब ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है और सैक्रिफाइस हमेशा किसको होता है, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको ही सैक्रिफाइस होगा. जरूरी नहीं है सैक्रिफाइस हो, गेन भी हो सकता है. अगर हम ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं पुराने पार्टनर्स का, अगर तो डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है. अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है तो वो गेनिंग पार्टनर है. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड केस होता है कि मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशियो थी 3:2 की. सी एक नया पार्टनर है 1/5. वो कहता है इसने 1/2 का 1/2 एक्वायर किया ए से, 1/2 एक्वायर किया बी से. हम लोग क्या करते हैं, ए के शेयर में से एक्वायर्ड शेयर माइनस कर देंगे, बी के शेयर में से एक्वायर्ड शेयर माइनस कर देंगे. थर्ड केस होता है जिसमें उन्होंने बताया होता है कि दोनों पार्टनर्स ने कितना सरेंडर किया. ये कहता है ए ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर किया, बी ने अपने शेयर का 1/4 सरेंडर किया. पहले हम मल्टीप्लाई करके सरेंडर्ड शेयर निकालेंगे, जो आएगा उसको माइनस करेंगे और नए पार्टनर का शेयर कितना होगा, जितना दोनों पार्टनर्स ने सरेंडर किया. इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क में एक आधा क्वेश्चन आएगा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंजेस के रिगार्डिंग आएगा. और अब एक याद रखना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स को उनके लॉस ऑफ शेयर को कंपनसेट करने के लिए वो गुडविल लेके आता है. अब गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज मैंडेटरी कि गुडविल को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं इफ मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट. अगर हमने इसके लिए पेमेंट नहीं की हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. उसके लिए हम गुडविल को डेबिट नहीं करते.
उसके बाद क्या होता है कि जब एक नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, whenever a new partner brings goodwill in cash, हम एंट्री क्या करते हैं, हमारी जर्नल एंट्री वही होती है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पहले हमने किया क्रेडिट, अब हमने इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए इसको क्या करना है, डेबिट। तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, बच्चे लिख देते हैं ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स नहीं होता, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये माइन्यूट मिस्टेक्स हैं जो आप यूजुअली करोगे। आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर मान लो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने गुडविल का शेयर विड्रॉ किया तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आती है, सपोज कर लो एक पार्टनर का शेयर सैक्रिफाइस आ रहा है, दूसरे का गेन आ रहा है, उस केस में सेकंड एंट्री चेंज हो जाएगी। उस केस में सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। हमें भी पता है हु विल कंपेंसेट टू हूम, गेनिंग पार्टनर विल कंपेंसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन दोनों को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। अब आपके माइंड में जो हमेशा क्वेश्चन आएगा, हम गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को किस अमाउंट के साथ डेबिट करें, इसको कैलकुलेट करना है। गेनिंग पार्टनर का अमाउंट जो डेबिट वाला निकालना है वो कैसे निकालना है, सपोज गेनिंग पार्टनर का गेन्ड शेयर आ रहा है 1/5, ये 1/5 किसके पीछे आ रहा है, टोटल फर्म की गुडविल के पीछे। सपोज एक नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, वो है 20,000 गुडविल लेके आ रहा है 1/3 शेयर के पीछे। पहले हम टोटल फर्म की गुडविल निकालेंगे, क्या करेंगे, जितना नए पार्टनर का गुडविल का शेयर है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फर्म की गुडविल आएगी 60,000। अब हम लोग 60,000 का 1/5 दैट इज 12,000 आएगा। बच्चों की गलती क्या होनी है, उन्होंने 20,000 का 1/5 कर देना है। जब हमने गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना है, अमाउंट कौन सी होगी, टोटल फर्म की गुडविल इनटू गेनिंग पार्टनर्स गेन शेयर। इज इट क्लियर? यहां पे आपकी मैक्सिमम गलती होनी है। अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है टू ओल्ड पार्टनर, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। और अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता, एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगी, इस केस में आपकी जर्नल एंट्री होगी, अगर नया पार्टनर गुडविल जो है वो कैश में नहीं लेके आता तो जर्नल एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोबारा सुनो, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो जर्नल एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हिडन गुडविल की ट्रीटमेंट भी सेम है। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट अप बाय न्यू पार्टनर, इट मींस नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो हिडन गुडविल की ट्रीटमेंट भी यही होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हिडन गुडविल को निकालते कैसे हैं, मान लो नए पार्टनर का की कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 रुपया, उसका शेयर है 1/4,
तो 50,000 को 1/4 मीन उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, टोटल फर्म की कंबाइंड कैपिटल आ गई 2 लाख। उनमें से तीनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल माइनस करनी है। एडजस्टेड कैपिटल मींस कि हमने उनमें रिजर्व्स और रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट भी की हो। क्लियर? और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो क्या आएगा? वो हमारी फर्म की गुडविल आएगी, उसको न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, और जर्नल एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? इसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। और अगर कोई गुडविल सपोज दोबारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसको आपको पता ही है राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका नॉमिनल नेचर अकाउंट है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। और अगर प्रोविजन कैंसिल कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं, जर्नल एंट्री होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? अब आपका आएगा सर कई बार हमने सेम अमाउंट लेनी है, कई बार हमने डिफरेंस की अमाउंट लेनी है, ऐसा कब? अगर लिखा है एसेट्स आर रीवैल्यूड एट डिफरेंस की अमाउंट, इंक्रीज्ड टू डिक्रीज्ड टू डिफरेंस की अमाउंट, लेकिन अगर वर्ड लिखा है इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज्ड बाय तब हमने सेम अमाउंट ली। और एक चीज आपकी यूजुअली जहां गलती आती है वो आती है अनअर्न्ड इनकम और अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम हमारा एसेट है, अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी है। और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में शेयर करते हैं अमंग ओल्ड रेशियो। सेम द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। कोई हमारे अकमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हैं, जर्नल एंट्री होती है अकमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। बट आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड की ट्रीटमेंट क्या करनी है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसीलिए बनाया जाता है कि वर्कर्स को ड्यूरिंग द वर्क अगर कोई इंजरी होती है उसको कंपनसेट करने के लिए। सपोज आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख का है और उसके अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड किसको ट्रांसफर कर देते हैं? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड की अमाउंट ज्यादा है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कम की अराइज हुई है, सपोज 1 लाख का फंड है, लायबिलिटी अराइज हुई है 60,000 की, तो जो 40,000 रुपया रिमेनिंग बचेगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख टू लायबिलिटी अराइजेज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वो कितने की है? 60,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000। इज इट क्लियर? और अगर सपोज वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख का है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज 1,20,000 की हुई है तो एंट्री आएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 की जितनी लायबिलिटी आपकी ओवर एंड एक्सेस है आपके फंड से उसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा टू लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,20,000। और बाद में जो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे, उसकी एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर।